नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल न्यूज ओरिजिनल में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं बहुचर्चित शालिग्राम पत्थर के बारे में जो हाल फिलहाल नेपाल से अयोध्या राम मंदिर के लिए लाया गया है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ वहां स्थापित की जाने वाली भगवान राम की प्रतिमा का काम भी चल रहा है। रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से तैयार की जाएगी। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से निकाले गए हैं और जानकारों के मुताबिक ये पत्थर 2 टुकड़ों में है। दोनों टुकड़ों का वजन मिलाकर कुल 127 कुंतल है। इन शिलाखंडों को 2 फरवरी 2023 की तारीख को अयोध्या लाया जा चुका है। क्या है शालिग्राम पत्थर? धर्म के आधार पर बात करें तो जिस तरह हिंदू धर्म में अर्घे पर विराजे शिवलिंग को भगवान शिव के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, वैसे ही शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। अभी भी कई परिवारों में तुलसी विवाह की प्रथा का पालन किया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से कराया जाता है। धर्म की बात पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुल 33 तरह के शालिग्राम के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़कर भी देखा जाता है। मसलन गोलाकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के शालिग्राम को मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। कछुए के आकार को कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं शालिग्राम में उभरने वाले चक्र को या जिन शालिग्राम में रेखाएं होती हैं उन्हें श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। वैष्णव पवित्र नदी गंडकी में पाए जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमेनॉइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है, जो इन्हें देवी वृंदा के शाप के बाद मिला नाम है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है। यह गांव नेपाल में गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। हिंदू धर्म में आमतौर पर मानवरूपी धार्मिक मूर्तियों के पूजन की प्रथा है, लेकिन इन मूर्तियों के पहले से भगवान ब्रह्मा को शंख, विष्णु को शालिग्राम और शिव जी को शिवलिंग रूप में ही पूजा जाता था। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, जिन लोगों के मन परमात्मा के अप्रत्यक्ष अवैयक्तिक गुणों से जुड़े होते हैं उन लोगों के लिए उन्नति बहुत कठिन है। शरीर युक्त जीव को इस अनुशासन में प्रगति करना सदैव मुश्किल होता है। शालिग्राम का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी दुर्लभ है। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और सुनहरी आभा युक्त शालिग्राम भी होता है, लेकिन सुनहरा और ज्योतियुक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। लगभग 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। मान्यता है कि ये सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित हैं। भगवान विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम यदि गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल रूप है। मछली के आकार का शालिग्राम श्रीहरि के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है।